आगे की कथा में सुदामा चरित्र पर चर्चा करेंगे, जो हमारी कथा का आज का मुख्य आधार है। सुदामा जो ये गरीबी ग्रहण की है वो अपने आप की है। क्योंकि भक्त अपने भगवान को कष्ट नहीं दे सकता। आज उल्टा समय है, आज हम सुखी रहें, भगवान हो या गुरु हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना है। बस हम अपने सुख को जानते हैं, अपने चैन को जानते हैं। कृष्ण श्यासीथ सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम्। आप लोग कहते हैं हमें तो सुदामा जान लो, हम तो तुम्हारे सुदामा है, हम पे तो कछु है ना। लेकिन भैया सुदामा जाने कैसे? सुदामा में तो बड़ी क्वालिटी है, तुम में तो उनमें से एक भी क्वालिटी नहीं है। क्या धन का अभाव जिस पर होता है वही सुदामा है? जिस पर धन का अभाव हो वो सुदामा नहीं है, ये ध्यान रखना। सुदामा सबसे पहले तो ब्राह्मण जाति में उनका जन्म है, दूसरे वो ब्रह्मज्ञानी है, तीसरे विषयों से विरक्त हैं, चौथे शांत चित्त हैं, पांचवें जीतेंद्रिय हैं, इंद्रियों को जीत रखा है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि संग्रह और परग्रह के चक्कर में नहीं पड़ती। कहती ना आसान है, अरे हम तो तुम्हारे सुदामा है, धन के अभाव में कोई सुदामा नहीं हो सकता। सबसे पहली क्वालिटी उनकी क्या है कि वो कृष्ण के सखा हैं, परम मित्र हैं। तुम मित्र हो उनके, सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो कृष्ण के सखा हैं। तुम हमारे मित्र हो तो हम कोई बड़ा आधा थोड़ी है हमारा। भगवान भगवान है, ये सभी जने आप अपने दिमाग में बसा ले कि भगवान भगवान है। हमसे तुमको बहुत है, तुमसा हमको नहीं, हम जैसे तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुम जैसा हमारे लिए नहीं है कोई भी। और उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही थे, लेकिन उनकी पत्नी की भी जो धोती है उसमें पता नहीं कितने गांठ लगी हुई है, कितनी जगह से उसे सीम रखा है। लेकिन पतिव्रता पतिम प्राह, स्त्री किसे कहा गया है? जो दुख के समय में कंधे से कंधा मिलाकर, केवट संवाद में राम जी केवट को कुछ देना चाहते, लेकिन उनके पास अपना कुछ है ही नहीं। तो सीता जी मन की बात को जान लेती हैं, और श्री सीता जी जब मन की बात को जान लेती हैं तो अपनी मुद्रिका उतार कर दे देती हैं, इसे केवट को दे दिया जाए।
तो पहले तो राम जी उस मुद्रिका को स्वीकार ही नहीं कर रहे, कह रहे अरे तुम्हारी है। श्री सीता जी कह रही नहीं महाराज ये आपकी है। राम जी कह रहे मेरी, हाँ। कि ये मेरी कब बनी? कि जब मेरे पिताजी ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दिया तो उस समय मैं तन मन धन से आपको सौंपी गई। जिस दिन आपने मेरे हाथ को स्वीकार किया उस दिन मेरा सर्वस्व आपका बन गया था। आज की नारी यदि कोई ऐसी भीड़ मुसीबत आ जाए, कोई छाप छल्ला घर में पड़ा हुए, पति देव कह दें कि वो छाप छल्ला जो है उसे दे दो, तो पता है क्या बोलेगी? अपने में तो आग लगाई दइए, अब मेरे और ले जा। अपनों तो तेने कछु छोड़ो नहीं, अब मेरे और ले जा या और बहा दे समय। मैंने तो बखत जरूरत के लिए रख रखो है। लेकिन स्त्रियां एक से एक प्रतिमूर्ति है, कृषि प्रतिमूर्ति, भूख के मारे कांप रही है, लेकिन फिर भी वो अपने पति के साथ को छोड़ना नहीं चाहती। देखो जिन्हें धूप लग रही है ना वो छाया में भी हो सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप धूप में ही बैठे रहे। इधर छाया है माता, यदि किसी को धूप लग रही है तो इधर आके बैठ सकती हैं आप लोग, इधर छाया में भी बैठ सकती हैं। और जहां भी छाया दिखाई दे रही है, जैसे इधर पेड़ों के नीचे जो कुर्सियों पे बैठे वो भी इधर उधर अपनी कुर्सियों को कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप वहीं पर बैठे रहे। हाँ, इधर छाया में भी बैठ सकते हैं। आज पतिदेव के पास गई हैं, अनुरोध कर रही है, और अनुरोध भी कैसा? ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रीपति ब्राह्मणस्य शरणस्य भगवान शात्वऋषभ। भगवान मैंने सुना है कि जो लक्ष्मी जी के पति हैं वो तुम्हारे मित्र हैं, सखा हैं, और मैंने ये भी सुना है कि वो ब्राह्मणों को अति स्नेह करने वाले हैं, साधु संतों का मान करने वाले हैं, और सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय केवल वही हैं। आप उनके पास चले जाइएगा, आप उनसे अनुरोध करिए, अनुरोध करना। दास्यते द्रवणं भूरि सीदते ते कुटुम्बुनि। हम अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, वो आपको धन अवश्य देंगे, आप उनकी शरण में चले जाइए। कहा गया है आप जाइए, और जब जाने के लिए कहा है तो कहने लगे कुछ ले जाने के लिए तो होना चाहिए, कुछ ले जाने के लिए तो है ही नहीं। अप्यस्त्युपायनम किंचित ग्रहे कल्याणी दीयताम। कुछ घर में हो तो दे दो। मोहल्ला पड़ोस में गई हैं, 4 मुट्ठी चावल बांध दिए हैं, और 4 मुट्ठी चावल भी कैसे? बासमती वाले। देखो माताओं की बुद्धि ज्यादा तीव्र होती है, कुशाग्र होती है,
4 गुना ज्यादा चतुराई होती है। उन्हें पता है कि पतिदेव वैसे तो कुछ कहेंगे नहीं, तो भगवान कृष्ण को समझाने के लिए उन्होंने सब तरह के चावल मिक्स कर दिए, क्योंकि जब चावलों की स्थिति देखेंगे तो वो अपने आप जान जाएंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। चेल खंडेन तान बदद्वा भद्रे प्रदाद पायन। आज 4 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चावल बांधकर बगल में रखकर चल दिए। और ध्यान किसका किया है? कृष्ण का ध्यान किया। चावल बांध पुटरिया में, पुटरिया में सोचे सुदामा डगरिया में, सोचे सुदामा डगरिया में। अरे चावल बांध पुटरिया में, पुटरिया में सोचे सुदामा डगरिया में। वो बड़ा दुख पायो झुपरिया में, बड़ा दुख पायो झुपरिया में, झुपरिया में। और सोचे सुदामा डगरिया में। चावल बांध पुटरिया में, पुटरिया में। अरे सोचे सुदामा डगरिया में। चबाने को धाए, सारे जना गुड़ अकेले चबाए। आने चना गुड़ चबाने को धाए, सारी चना गुड़ अकेले चबाई। करती शिकायत सबरिया ने, सबरिया ने। अरे सोचे सुदामा डगरिया में, सोचे सुदामा डगरिया में। वो बड़ा दुख पायो झुपड़िया में, बड़ा दुख पायो झुपड़िया में, झुपड़िया में। अरे सोचे सुदामा डगरिया में। चावल बांध पुटरिया में, पुटरिया में। सोचे सुदामा डगरिया में। कन्हैया की जाऊं, ऐसे में पास कन्हैया की जाऊं। अपनी गरीबी की बातें बताओ, अपनी गरीबी की बातें बताओ। सब जाते शर्माते मार्ग में जावे, कैसे वो अपनी व्यथा को बतावे। सब जाते शर्माते मार्ग में जावे, कैसे वो अपनी व्यथा को बतावे। मेरे पड़ती न श्याम नगरिया में, नगरिया में।
अरे सोचे सुदामा डगरिया में, सोचे सुदामा डगरिया में। ओ बड़ा दुख पायो झुकरिया में, बड़ो दुख पायो झुकरिया में, झुकरिया में। अरे सोचे सुदामा डगरिया में, सोचे सुदामा डगरिया में। चावल बात पुटरिया में, पुटरिया में। सोचे सुदामा डगरिया में, अरे सोचे सुदामा डगरिया में। श्वेतानादाय विप्रज्ञ प्रययो द्वारकां किल कृष्णस्य दर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिंतयन्। भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए वो कब द्वारका पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं लगा, क्योंकि चिंतन था। जब भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए कब द्वारका पहुंचे कुछ पता नहीं लगा। तो आज यहाँ द्वारपालों से कह रहे हैं, भैया यहाँ हमारे मित्र रहते हैं, मेरे कन्हैया रहते हैं,